दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इजराइल हमास से बीते 10 महीने से जंग लड़ रहा है और ये 10 महीना अब 1 साल में तब्दील होने वाला है। जैसे ही अक्टूबर आएगा 1 साल गुजर जाएगा। लेकिन अपने स्क्रीन पर एक चेहरे को देखिए, ये वो चेहरा है जिसे इजराइल बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रूर बर्बर मानता है और इसकी तलाशी के लिए इजराइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाया। इनका नाम है यहया सिनवार और हमास के इस वक्त यही सबसे बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। लेकिन यहया सिनवार ने अपने अरब के मध्यस्थों से कह दिया है कि अब बातचीत तभी होगी जब गजा में जंग को रोकेगा इजराइल, उसके बाद ही कोई बातचीत होगी। अगर गजा में इजराइल संजीदा है तो उसे हमारी ये शर्त माननी होगी और हमारी यही शर्त है कि उसे पहले गजा में जंग रोकनी होगी, उसके बाद कोई बात होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल के भीतर जो मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री हैं नेतन्याहू के, वो आपस में खूब तू मैं कर रहे हैं, एक दूसरे को खूब गाली दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है सब के सब नेतन्याहू पे निशाना साध रहे हैं। नेतन्याहू ने अभी हाल ही में कहा था कि हम जीत रहे हैं, अपने दुश्मन से मुकाबले में जीत रहे हैं और हम वादा करते हैं कि बिल्कुल हम जीत कर रहेंगे। जिस पर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि नेतन्याहू बिल्कुल बकवास कर रहे हैं और नेतन्याहू के बातों को बकवास कहने वाली जो बात है, ये बात बंद कमरे में बातचीत थी, लेकिन हिब्रू मीडिया ने उनकी बातों को लीक कर दिया और ये बात मंजर आम हो गई। पता चल गई कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ उसके ही लोग कितने खिलाफ हैं। योव गैलेंट के जरिए नेतन्याहू के बयान को बकवास कहे जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू भी बिल्कुल तिलमिला गए और उन्होंने भी अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर पलटवार करते हुए कहा कि योव गैलेंट का बयान इजराइल विरोधी है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इनका एक और मंत्री, उसने भी नेतन्याहू के खिलाफ जहर उगला है और कहा है कि अगर हम होश में नहीं आए तो हमारा देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, सिविल वॉर की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। इस मंत्री का नाम है बेनी गेट्स और बेनी गेट्स कहते हैं कि अगर हम होश में नहीं आए तो यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा, हमें सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए। इजरायली आउटलेट इजराइल नेशनल न्यूज ने बेनी गेट्स के हवाले से कहा है कि अगर होश में नहीं आए तो यहाँ गृह युद्ध हो जाएगा, हमें सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जो अल मायदीन है, अरब का जो मीडिया आउटलेट है, उसने जो लिखा है उसके अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक बेनी गेट्स ने क्या कहा है उसको जरा गौर से देखिए। उसने सीधे ये कहा है कि इजरायली चैनल 14 से बात करते हुए बेनी गेट्स ने कहा है कि नेतन्याहू इजराइल की रक्षा के लिए अपनी सत्ता की कुर्बानी नहीं देना चाहते, वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। नेतन्याहू देश में गृह युद्ध को रोकने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाएंगे। बेनी गेट्स ने नेतन्याहू के बारे में जो कहा वो भी आपको सुनने लायक है। बेनी गेट्स ने कहा ये वो नेता है जो उस कुएं में जहर घोलता है जिससे हर कोई पानी पीता है। यानी नेतन्याहू को एक जहरीला नेता के तौर पर कह रहे हैं खुद इजराइल के मंत्री। वहीं अंग्रेजी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अमेरिका हमास और इजराइल के बीच में मध्यस्थता करा रहा है, दोनों के बीच में वो चाहता है कि जंग बंदी हो जाए, जंग रुक जाए, सीज फायर हो जाए, ताकि हमास के जरिए जो बंधक बनाए गए इजरायली हैं उनकी रिहाई मुमकिन हो सके। अमेरिका इसी महीने अपना एक डेलीगेशन टीम, अपने अफसरों का एक डेलीगेशन टीम जो है वो इस मामले में भेजने वाला है, क्योंकि ईरान हमले की तैयारी भी कर रहा है। मतलब इस बात की कोशिश भी हो रही है कि अगर ईरान के हमले को रोकना है तो जितना जल्दी हो, जितना मुमकिन हो सके, गाजा में सीज फायर करना बेहद जरूरी है। अगर सीज फायर हो जाता है तो शायद ईरान को हमला करने की जरूरत ना पड़े इजराइल के ऊपर, क्योंकि इजराइल के ऊपर अगर हमला होगा तो बहुत भारी हमला हो सकता है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हमास के चीफ यहया सिनवार के हवाले से यह भी लिखा है कि अगर इजराइल हमास से बातचीत करने के लिए गंभीर है तो सबसे पहले गाजा का अपना सैन्य हमला बंद करना होगा। लेकिन यहया सिनवार के मामले में इजराइल कितना खौफजदा है, वो कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। IDF के एक जर्नल ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो हमास के सीनियर लीडर यहया सिनवार को बस पकड़ने ही वाले थे, बस चंद मिनट की दूरी से वो चूक गए। यानी इजराइल हर तरह से यहया सिनवार को पकड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था और अभी भी कर रहा है। और सबसे ज़्यादा इजराइल तब बौखला गया जब उसने सुना कि इस्माइल हानिया की कत्ल के बाद अगला अगर कोई सीनियर लीडर हमास का चीफ बनेगा तो उसका नाम यहया सिनवार है। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ईरान हमला नहीं करता। ये हमले की बात हो रही है, इजराइल के ऊपर हमले की, और इसी को लेकर वो कह रहे हैं कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ईरान हमला ना करता।
लेकिन अगर बात की जाए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की, तो इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव की जो उम्मीदवार हैं जो बाइडेन की तरफ से, उनका नाम है कमाला हैरिस। और जो कमाला हैरिस हैं, वो कमला हैरिस भी लोग कहते हैं, वही इस वक्त हर चीज़ में मुकाबला कर रही हैं डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप बखूबी टक्कर भी दे रहे हैं। लेकिन एलन मस्क के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो ईरान हमला नहीं करता। लेकिन अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर अगर गौर से देखा जाए तो अब तक जो बाइडेन का नाम था, लेकिन जो बाइडेन के उम्र और दिमागी हालात को देखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया जा सका। उनको किस करना था अपनी बीवी को, लेकिन वो पराई औरत को किस करने चले गए थे। वो तो गनीमत रही कि ऐसा करने से वो बाल बाल बच गए, वरना बहुत बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हो गया होता। लेकिन बहरहाल अमरीकी हैं, इनकी पसंद रंगीले शाह की पसंद होती है। वहीं ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ बता रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से बात की है और उनको समझाया है कि भैया देखो, जंग का रास्ता अच्छा नहीं होता, शांति से काम करो, अमन से काम करो, इजराइल पर हमला बिल्कुल ना करो। मतलब वो इजराइल पर हमला ना करने की अपील कर रहे थे, क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति ने जवाब में कहा है कि दुनिया में कहीं भी जंग किसी के फायदे में नहीं होता, किसी के हित में नहीं होता, लेकिन किसी देश पर अगर हमला होता है और उसका जवाब ना दिया जाए तो ये काम ठीक नहीं है। इसलिए अगर आपके देश पर हमला होता है तो उस हमले का आपको जवाब देने का पूरा हक है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कीर स्टारमर से कहा है कि कुछ पश्चिमी देश आंख बंद करके इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है और इंटरनेशनल लॉ, बैन अल-अक़वामी अंतर्राष्ट्रीय कानून के भी बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इजराइल को दिया जाने वाला समर्थन इजराइल के जुर्म को बढ़ावा देता है, जो पूरे इलाके में खतरे का बाइस बन चुका है। मतलब कीर स्टारमर ने अगर ईरान के राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश की तो ईरान के राष्ट्रपति ने भी उसी टोन में कीर स्टारमर को भी समझा दिया कि हम हमले का हक रखते हैं और हमला करेंगे। वहीं हमास के मिलिट्री विंग यानी अल कस्साम ब्रिगेड ने अपने एक बयान में कहा है कि उनके लड़ाकों ने एक इजरायली बंधक को कत्ल कर दिया है और 2 बंधकों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। ये बातें बताने वाले कोई और नहीं बल्कि अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है। जब यह खबर IDF को पता चली तो IDF ने कहा है कि वो इस मामले का जांच करेगा। पर सवाल यह है कि जिन बंधकों के बारे में उसे कोई अता पता नहीं, ना उनकी जान की फिक्र है, वो IDF या वो इजरायली सेना या वो इजराइल या नेतन्याहू आखिर हमास कंट्रोल में जिंदगी गुजार रहे इजरायली बंधकों की जांच कैसे करेंगे। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में। इस खबर में हमने एक ही वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।